जब देश में शहीदों के जनाजे से ज्यादा लोग आतंकवादियों के जनाजे में आने लगे हैं तो समझ लेना चाहिए कि खतरे की घंटी बज गई है। इसलिए आज हम आपके लिए एक खतरे की घंटी लेकर आए हैं। यह देश के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के लिए हम जमीनी लड़ाई के अलावा विचारों के स्तर पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में देश के सामने एक तरफ दुश्मन के एजेंडे पर चलने वाले आतंकवादी हैं, तो दूसरी तरफ इन आतंकवादियों के हमदर्द हैं। इसलिए आज हम आतंकवाद को रिचार्ज करने वाले हमदर्दों का डीएनए टेस्ट करेंगे। पिछले एक वर्ष में कश्मीर में अलगाववाद के नाम पर आतंकवाद का नया ट्रेंड चला है, जिसमें युवाओं को एक बार फिर से धर्म के नाम पर उकसाया जा रहा है। आईएसआईएस की ही तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और आतंकवाद को ग्लैमराइज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों को कश्मीर में हीरो की तरह बनाया जा रहा है, उन्हें हीरो की तरह दिखाया जाता है। 6 मार्च को सुरक्षा बलों ने कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक कमांडर दाऊद अहमद शेख को मार गिराया था। दाऊद अहमद शेख हिजबुल मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड आतंकवादी बुरहान वानी का खास आदमी था। सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती और चिंता की बात यह है कि ऐसे आतंकवादियों का जब जनाजा निकलता है तो उसमें हजारों की संख्या में भीड़ आ जाती है। दाऊद अहमद शेख को कश्मीर में कुछ लोगों ने हीरो बनाने की कोशिश की। ऐसा हमने पिछले वर्ष अक्टूबर में भी देखा था, जब एक एनकाउंटर में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर अबू कासिम का जनाजा निकाला गया था। हम मौजूदा स्थिति को चुनौतीपूर्ण और मुश्किल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कश्मीर में इन हालात के बीच देश के अंदर अफजल प्रेमी गैंग पूरी तरह से सक्रिय है। ये गैंग कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता है और भारतीय सेना को कोसता है। ये देश और देश की रक्षा करने वाली सेना के मनोबल को तोड़ने वाले विचार हैं, जिन्हें हमें किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देना है। इसलिए आज हम इस खबर को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये दाऊद अहमद शेख है, कश्मीर में पाकिस्तान के समर्थन से खून बहाने वाले आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, जिसे इसी 6 मार्च को सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के बुचरू गांव में हुए एक एनकाउंटर में मार गिराया था। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। कुलगाम के बुचरू गांव में ये उसी आतंकवादी दाऊद अहमद शेख का जनाजा है। हजारों की तादाद में लोग हैं जो इस आतंकवादी को हीरो बना रहे हैं। इस आतंकवादी के जनाजे में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। ये सभी तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से कश्मीर में अलगाववाद की नई आग भड़काई जा रही है और किस तरह से पाकिस्तान अपने एजेंडे में कामयाब हो रहा है। इसका नाम है दाऊद अहमद शेख। पिछले 3 साल से सरगर्म था और ये है यहाँ कैमू रेशीपोरा का, और ये काफी किलिंग्स में भी इन्वॉल्व है। हाल ही में इसने यहाँ हमारा एक रिटायर्ड एसपी है उसकी भी किलिंग की, और एक डिप्टी सरपंच भी इसने मारा। साथ ही इसने एक फॉलोवर यहाँ रफीक अहमद था, उसको भी इसने हलाक कर डाला था, और एक पुलिस कांस्टेबल जोहर अहमद उसको भी इसने हलाक कर डाला था, और बहुत सारी किलिंग्स में इन्वॉल्व था। आतंकवादियों को हीरो बनाने की तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से कश्मीर में अलगाववाद के नाम पर आतंकवाद को रिचार्ज किया जा रहा है। दाऊद अहमद शेख सिर्फ 21 वर्ष का था, लेकिन वो इतनी कम उम्र में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया। ये कश्मीर में आतंकवाद का नया ट्रेंड है, जिसमें जिहाद के नाम पर युवाओं को एक बार फिर भड़काया जा रहा है और इसे सोशल मीडिया के जरिए ग्लैमराइज किया जा रहा है। दाऊद अहमद शेख सोशल मीडिया पर एक्टिव था। वो हथियारों के साथ सेल्फी खींचता था, वो हथियारों के साथ खेलते हुए वीडियो बनवाता था। बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये ज्यादा किलर ही था, नहीं तो सिविलियन किलिंग्स की है आज तक, तो उस वजह से बिल्कुल एक अच्छी कामयाबी है। आतंकवादी दाऊद अहमद शेख उस बुरहान वानी का राइट हैंड माना जाता था, जो पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर में आतंकवाद का पोस्टर बॉय बना हुआ है। दाऊद अहमद शेख के जनाजे में
पाकिस्तान के झंडे वाले पोस्टर में बुरहान वानी की तस्वीर भी थी। दक्षिण कश्मीर के त्राल का रहने वाला 21 साल का बुरहान वानी ISIS की तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके नई तरह के आतंकवाद का प्रचार प्रसार कर रहा है। बुरहान वानी फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है और उसका अंतिम लक्ष्य है दिल्ली के लाल किले पर इस्लाम का झंडा फहराना। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बुरहान वानी सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा के जरिए दक्षिण कश्मीर से कम 30 कश्मीरी युवाओं को उकसाकर आतंकवाद की ट्रेनिंग के लिए लेकर गया है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में आतंकवादी बुरहान वानी के 4 साथी मारे जा चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम दाऊद अहमद शेख का था, पर सुरक्षा बलों के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें कश्मीर में आतंकवाद के नए ट्रेंड से और आतंकवादियों की उस फौज से लड़ना है जिन्हें कश्मीर में जिहाद के नाम पर उकसाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के सामने ये बड़ी चुनौती है कि वो अलगाववाद के नाम पर फैलाए जा रहे आतंकवाद के हमदर्दों से भी निपटे। क्योंकि हिजबुल का आतंकवादी दाऊद अहमद शेख ही नहीं, ऐसे तमाम आतंकवादियों को कश्मीर में हीरो बनाया जाता है। पिछले वर्ष दिसंबर में जब लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर अबू कासिम मारा गया था, तो कुलगाम में उसके जनाजे में आतंकवाद के हमदर्दों की बड़ी भीड़ आई थी। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जान पर खेलकर आतंकवादियों से लड़ते हैं। इन आतंकवादियों के बम और गोलियों का सामना करते हैं, अपना खून बहाते हैं, अपनी शहादत देते हैं। लेकिन सोचिए इन जवानों पर क्या बीतती होगी जब एक तरफ आतंकवादियों से एनकाउंटर चल रहा हो और दूसरी तरफ आतंकवादियों के पक्ष में लोग नारे लगा रहे हों। आपको फरवरी में कश्मीर के पंपोर में हुआ एनकाउंटर तो याद होगा। 3 आतंकवादियों के खिलाफ सेना के जवान 48 घंटे तक लड़ते रहे। इस ऑपरेशन में सेना के 5 जवानों ने अपनी शहादत देकर स्थानीय लोगों को बचाया था, जिसमें जैसे मोहम्मद के सरगना सैयद सलाउद्दीन का बेटा भी शामिल था। लेकिन उसी जगह पर स्थानीय लोग भारतीय सेना के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये भारत के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ आतंकवादियों से नहीं, लड़ाई उनसे भी है जो आतंकवाद को रिचार्ज करने में जुटे हैं, जो आतंकवादियों को हीरो बनाने में जुटे हैं, जिनको अलगाववाद के नाम पर भड़काया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कश्मीर तो छोड़िए, अफजल प्रेमी गैंग तो देश की हर जगह को कश्मीर जैसा बना देने पर तुला हुआ है। कितने अफजल मारोगे? यहाँ से कह देना चाहते हैं कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्रिका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। सुरक्षा बलों इस मुश्किल वक्त में भारत की एकता और अखंडता के लिए हर देशवासी को खड़ा होना चाहिए, ताकि हम आतंकवाद को रिचार्ज करने में जुटे आतंकवादियों के हमदर्दों को करारा जवाब दे सके। दुश्मन के एजेंडे को हम कश्मीर में कामयाब न होने देंगे और न ही हम सेना के मनोबल को किसी तरह से टूटने देंगे। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। अब आप खुद अंदाजा लगाइए जो कुछ अभी आपने अपनी आंखों से देखा, क्या दुनिया में किसी और देश में ऐसा हो सकता है? क्या किसी और देश में ऐसा संभव है कि वहां पर आतंकवादियों को हीरो बनाया जाए और सैनिकों को खलनायक बनाने की कोशिश की जाए? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन और जापान सहित किसी भी देश में ऐसा करने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन भारत के एक हिस्से में ऐसा हो रहा है। इस हिस्से में तो ऐसा हो ही रहा है, भारत की राजधानी में भी आप भारत के खिलाफ खुलेआम नारेबाजी अब कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य 3 हिस्सों से मिलकर बना है। एक हिस्सा जम्मू है, दूसरा कश्मीर और तीसरा लद्दाख। सिर्फ कश्मीर का ही एक अकेला ऐसा हिस्सा है जहां भारतीय सेना लोकप्रिय नहीं मानी जाती और जहां कुछ लोग भारतीय सेना के प्रति अच्छा भाव नहीं रखते, या मैं ये कहूंगा कि दुर्भाव रखते हैं। जम्मू कश्मीर के बाकी हिस्सों में भारतीय सेना के प्रति अच्छा भाव है। यह सोचने वाली बात है कि कश्मीर के एक ही हिस्से में ऐसा भाव क्यों है? क्या वहां लोगों का धीरे धीरे ब्रेन वॉश करके उनके दिमाग में पाकिस्तान के एजेंडे को
इंस्टॉल कर दिया गया है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकवादी संगठनों से ट्रेनिंग लेकर आने वाले ज्यादातर आतंकवादी कश्मीर के ही कुछ हिस्सों में पकड़े जाते हैं। आतंकवादी हमले की घटनाएं इन्हीं हिस्सों में ज्यादा होती हैं और इन्हीं जगहों पर भारतीय सुरक्षा बलों पर बड़े आतंकवादी हमले होते हैं। अगर आप कश्मीर में कारगिल और द्रास जैसे हिस्सों में चले जाएं तो वहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो भारतीय सेना से प्यार करते हैं और हमारे देश के जवानों की इज्जत करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर पर भारत ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने वोट का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनते हैं। पिछले चुनाव में जम्मू कश्मीर में लोगों ने रिकॉर्ड 70% वोट डाले थे। इतनी बड़ी तादाद को बंदूक के दम पर वोट डालने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये सोचता है कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में वोट डलवा लेती है, फिर विधायक भी चुनवा लेती है, सरकार भी बनवा लेती है और मुख्यमंत्री भी बनवा लेती है और मुख्यमंत्री से इसके बाद मन चाहे फैसले भी करवा लेती है, तो इससे ज्यादा बचकानी बात कुछ और नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग कश्मीर को लेकर भारत और भारतीय सेना को कोसते हैं, वो लोग पाकिस्तान के एजेंडे का समर्थन कर रहे हैं और इसमें दिल्ली में बैठा पत्रकारों, नेताओं और बुद्धिजीवियों का गैंग खास तौर पर शामिल है। चिंता की बात यहां पर एक और यह भी है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के जनाजे में कम लोग आए थे और वहां पर मरने वाले आतंकवादियों के जनाजे में ज्यादा लोग आए थे। बहुत सारे विश्लेषकों का यह भी कहना है कि जब मुफ्ती साहब का जनाजा निकल रहा था और उसमें कम भीड़ दिखाई दी, कई लोग तो ये कहते हैं कि आतंकवादी कासिम के जनाजे में ज्यादा भीड़ थी और मुफ्ती साहब के जनाजे में कम भीड़ थी, और यही वो क्षण था, पल था, जब पीडीपी को यह लगा कि शायद उनसे गलती हो गई है। ये पीडीपी के लिए एक वेकअप कॉल था।